नगरजी में सर हमारे कांग्रेस के यहाँ के मंडल अध्यक्ष मेरे छोटे भाई अजय मुंड, पूर्व सरपंच आदरणीय तुलसी जी पूनिया, हमारे जिला परिषद के सदस्य मेरे छोटे भाई गणपत सिंह जी सोनिया, पंचायत समिति सदस्य मेरे छोटे भाई ओम प्रकाश जी भुवालिया, हमारे यहाँ के उप सरपंच मेरे छोटे भाई सुरेंद्र, हमारे तहसीलदार ज्वाला साहिब जी मीणा साहब, PhD हंसा शर्मा जी, PWD एक्शन बहादुर सिंह जी मेघवान, हमारे भामा साहब और यही सौंपने के लाडले आदरणीय दिलीप जी अग्रवाल साहब, यहाँ के प्रिंसिपल साहब आदरणीय सतपाल जी मीणा साहब, सारे स्टाफ, प्रधान जी, ये परमानेंट प्रधान जी, MLA MP प्रधान करता फिरता भी नहीं सरपंच, लेकिन वो परमानेंट था अपना, और हमारे CSC इंचार्ज डॉक्टर मुरारी सैनी, यहाँ पर विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, माता बहनों, नौजवान दोस्तों, सारे हमारे अधिकारी कर्मचारीगण और जिनको अभी सम्मानित किया गया, बाबू सिंह जी को इसलिए सम्मानित किया गया है कि अपना नवलगढ़ सबसे टॉप पर है इस बात पे कि सीनियर सिटीजन है जिनके पास बनाने हैं, आपको दोनों चक्कर नहीं काटने पड़े, नवलगढ़ चक्कर नहीं काटने पड़े, इसके कैंपों के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ अगर कहीं का रिजल्ट रहा है तो हमारे नवलगढ़ के कैंपों का रहा है, इसलिए हमने उनको बाबू सिंह जी को सम्मानित किया। जोरदार ताली उनके लिए बजाएं। बाबा साहब दिलीप अग्रवाल जी को धन्यवाद, वो इसलिए धन्यवाद कि PSC एक बार बताओ थे मैंने, सौदली नई ग्राम पंचायत बनी ही कल कतार ने गाड़ी भर के मैं मेरे दिन बुलाया, ईमानदारी से बता जाऊँ, कतार लोगों ने कल बोलो कि गाड़ी भर के नहीं, जयपुर आओ, झुंझुनू आओ, नवलगढ़ आओ, परसापुर आओ, ईमानदारी से बता दो सारा बेटे होते थाने तो अखबार में पता चले हो, क्योंकि आ समस्या मन घरों के थाने जाकर पूछना पड़े, बात गमा थाने भूगाना जाना पड़े है। सौंदली ग्राम पंचायत बनाई, आ थारो खुद की अड़े सरकार है, खुद को ग्राम पंचायत को सरपंच है परमेश्वरी देवी जी के रूप में। इसके अलावा जो भी बड़ा बड़ा काम हुआ पर नाम कामों की गिनती कराना जब विधायक आपके द्वार में जुलाई अगस्त का मैं वापस आऊंगा सौदली में, पूरा प्रशासन ने लेके, जिस दिन मैं सुबह 8 बजे आऊंगा रात तक तारकनी दूंगा रहेगी, सुबह में खानों की तारकनी, दोपहर को भी, शाम को भी, शाम की जगह की आप पधारो टाइम तो ही जाऊंगा मैं, पहले अटे रहूंगा पूरे दिन पर। जगह पुणे की डाली भी, खरीदा की डाली भी, अलाराजोर भी, सारे जितनी भी सौदली के नीचे गाना पड़े हैं, सब जगह रुकूंगा, बात करूंगा, जो विकास के कार्य किए उनके उद्घाटन करेंगे और आगे की प्लानिंग भी करेंगे। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि PSC खोली गई, वो भी था 1200 बेरो पड़े, PSC खोले बाद में मतलब सोचो कि सौंदली का माए कोई बढ़िया अभिनंदन का प्रोग्राम उसकी, लेकिन हटे तो धरना पर बैठा लोग बात, और धरना पर क्या खाते बैठा तो थानू मारो बुढ़ाए नुचे। अरे भाई भोगाला जाखड़ के तो ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव लिया है कि हमारे को नवलगढ़ से जोड़ा जाए। भोगाला के अंदर भी 98% लोग कह रहे हैं कि हमें नवलगढ़ से जोड़ो, 2% जो दलाल टाइप के लोग हैं जिनका थाना में सेटिंग रखे, वे लोग बड़े विरोध कर रहे हैं। एक कांस्टेबल बीट प्रभारी वो आके बड़े एक कमरा में बैठे, कोई आज के दिन आके जाए, कोई सो बीट प्रभारी बड़े चेंज कर दो, बड़े आके बैठे हो, दलाली वो केंद्र वो ही है। भगवान करे कोई को काम नहीं पड़ा थाना सो, और सौदली जी वो पटेली के क्षेत्र में करे थाने कोर्ट से लौट रहे। अरे जब कोर्ट से बाय
5 किलोमीटर में कोटड़ा में गोली जोड़ रहे पाए और कोड़ से दी तो सोचने बिठाऊ जुड़ जाएगा मेरे को समझदारी। अरे मैं चाहे वो सुभाष हो चाहे कोई भी सन में फोन करके बोले थाने कोटड़ा से जोड़ रहे कौन है। एक जगह गुड्डा थाना के मैं 2-4 लोग गला दिख रहे हैं, खुले शब्दों से कह रहा हूं मैं। आम आदमी मेरा जाता है वहां पे गुड्डा थाने में कितनी सुनवाई होती है आप बता दो ईमानदारी से। बिजली के अंदर पावर हाउस में जाओगे, गुड्डा के अंदर होगा थाना राजकुमारगंज जाओ, बड़े करा लो काम ने। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप में से लोग मुझे फोन करके कहते हैं कि भाई जी हमारी सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि मेरा वहां पे हक नहीं बनता कि उनको मैं ज्यादा कुछ कह सकूं। आप तो फिर भी 8-10 किलोमीटर गुड्डा से किरोड़ी लोरा चिरेना तो 2 किलोमीटर के ऊपर ही उदयपुर वाटी से। उन्होंने विनती की मेरे से कि नहीं ये उदयपुर वाटी तो ये थाना से पिल्लो छुटाओ मारो। 2 भाई लड़ लिया, एक दिला दूसरा के साथ लाभ एक दूसरा के साथ दुनिया का जो पीछा खींच बोग रहा मामला लंबो खींच बोग रहा। आज गुड्डा जाओगे तो 15 मिनट लगेगी, नॉर्गेट पूछोगे तो 20 मिनट लगेगी। आज तहसील सारी नॉर्गेट, एक्शन ऑफिस सारा ऑफिस सारा नॉर्गेट। कोई नहीं जानू चाहे मैं कोई पाप नहीं करूँ, लेकिन आम जनता मैंने फोन करके कहे कि मैं तो जानू चाह रहे तो बोल रहे क्यों बोले भाई क्यों तारा बेटा तारा भाई का पुतला जलाया गया। और काल परसों तो पुणे ही लेने का पता होगी, खबर देख रहे हो मैं। एक वो नेतो अंग्रेज लोग वो करे हो बड़े बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि श्री सीमेंट पर छापो पड़ दो और 23,000 करोड़ रुपए की बाकी कर चोरी पकड़ी गई है, राजकुमार को हाथ है। अरे भला आदमी 2,000 करोड़ की कोई कंपनी लाग रही है 23,000 करोड़ को, और इनकम टैक्स पैसा बोला सन मिल जाता बोले तो वो अडानी का भी 50 लाख करोड़ को मिलेगी, अडानी ने भी लिया भी मोदी लगेंगे। लोग ये की बातें करके विकास की बात नहीं करेगा। पीएससी खुल गई सौंदरी गांव में, उसके लिए उनके जुबान से एक शब्द नहीं निकलेगा कि राजकुमार को हम ये कहें कि तुमने यहाँ पे पीएससी खोल के दी हमारे को। एक सब सेंटर के लिए रास्ता था सौंदरी। छोटे छोटे कामों के लिए आप लोगों को परेशान होना पड़ता था। आज इस भामाशा ने जमीन दे दी, दिलीप जी ने 2.25 करोड़ रुपए की लागत से पीएससी का भवन बना दिया जाएगा सौदरी के अंदर। 5 आदमी गांव कमाए, 1 आदमी पी दारू और पूरा गांव ने गाल काटे, पूरा गांव ही लिए चुपचाप बैठे रहे का मुंडो कुल लाक्षी। अब वो एक लोग गाल काट दिया समझ लो, दूसरे दिन चारों भी नंबर ले गए वो। और पी टाइम पर चलो मारसू की उम्मीद रखो, माने फोन करो कि साहब एक वो है जो रोजीना परेशान करा गांव वाला ने। क्या गांव के अंदर इतनी ताकत कम हो गई? ये काम करने वाला व्यक्ति, आपके सेवा करने वाले व्यक्ति को किस कदर यहाँ पे कुछ गिनती के लोगों ने किस तरह से क्या क्या बातें की गई। लोकतंत्र के अंदर विरोध होना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा उसके लिए, लेकिन गुमराह किस बात के लिए ये गोठड़ा जोड़ा जा रहा है। अभी भी मेरे पास में कम से कम 250 लोगों के सिग्नेचर युक्त सौंदरी ग्राम पंचायत से मेरे पास में लेटर आया है कि हमें गुड्डा थाने में नहीं रहना। मैंने उनको बोला कि फिर तुम लोग बोले क्यों नहीं? बोला मैं नहीं क्या बोलता। आदमी का जहां पे प्रभाव इस्तेमाल हो सकता है, वो गरीब को न्याय के लिए जो कहा जा सकता है, वो चीजें जो हमारे प्रभाव के अंदर कोई चीज है उसके अंदर हम लोग दबाव डाल सकते हैं। वरना रात को 2-2 बजे फोन आते लोगों के कि नहीं आप थाने में फोन करो। मजा लगी डाउनर मुकदमे गोंडा थाने गया, कोई व्यक्ति रात को 2 बजे फोन करूं मैं उठाए नहीं, लेकिन इन थानों के अंदर फोन करता हूं नहीं उठते। ये बातें इसलिए बताना चाह रहा हूं, उसके बाद मुलाकात हुई। आज इतने बड़े बड़े विकास के कार्य किए गए, आगे आना चाहिए इस बात के लिए कि ये लोग किस तरह की बात करते हैं। ये जो योजना जिसमें एक नलकूप और 2 लाख लीटर की टंकी
और 8.5 किलोमीटर नई पाइपलाइन में पंप हाउस का कार्य कंप्लीट हो गया, चल रहा है, ये चल रहा है, जल्दी इसको पूरी कराओ। हॉस्पिटल के लिए मैंने कहा आपको सोतली में पीएससी कर्मोन्नत कर दी गई है, आपकी भूमि उपलब्ध हमारे भामाशाह ने करा दी है। आपको पूरे ग्राम पंचायत सोतली की तरफ से आपके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान खूब आपको लक्ष्मी दे और बिल्डिंग और खेवड़ा जो मैं तो सोतली मैं तो तारा नाम से बिल्डिंग भी हॉस्पिटल को हमेशा के लिए नाम देते हैं। जमीन दाता का सिर्फ पत्थर पे नाम आ सकता है, अगर कोई बिल्डिंग बना के कोई भामाशाह देता है तो उसका फिर वो जैसे जाखल की सीएससी हमारी वो आज उसका उनके सेतु के नाम से, लेकिन भूमि दान करना वो भी बेस कीमती, उसके लिए भी हम आपके नतमस्तक है साधुवाद देते हैं हम आपको। दिलीप जी अग्रवाल सनोज लक्ष्मी नारायण जी 1 बीघा जमीन पहले और 2.5 बीघा टोटल 3.5 बीघा जमीन इन्होंने दे दी है। खरीटा के गाड़ी में भी 2023 में सब सेंटर स्वीकृत कर दिया। जमीन कोई भामाशाह दे देगो तो 48 लाख रुपए की लागत से बड़े भी सब सेंटर बना दे। जमीन दे दी, दान कर देगा, दान करनी पड़ेगी भैया। हाँ तो दे दो, आप दे दो। ऐसे पूनियों की डायरी में 27 लाख की लागत से बना, पहले बन चुका है चिकित्सा क्षेत्र में। सड़कें डुल्लोद से लेके सोतली तक शानदार हाईवे सड़क आपकी बना दी है, जिसमें जाखल का बाईपास भी शामिल है। मैं 1:36 से चला डुल्लोद स्कूल से, और आप देख लो गतिविधि आप बता कर एकदम दही की जात, तो बोले दही की जात गलो पड़े, अभी दही की जात आ गया। एक अप्रोच सड़क पूनियों की ढाणी स्टैंड से खरीटों की ढाणी होलाना जोड़ सोतली व हुकमपुरा स्टैंड पट्टियों का बाड़ा की ओर 7.5 किलोमीटर सड़क या 2 करोड़ रुपए की लागत से कार्य प्रगति पर है। कोई 50 मीटर सीसी सड़क बाकी है, वो रफ्तो गणाबाद में इनमें लिखी कार्य पूर्ण। अगर वो लिख देता कार्य पूर्ण जाता, मैं सुबह आप बोल जाता कि नहीं बीच का मार रफ्तो बाकी है। तो एक सत्येंद्र वकील के घर से जाखरू की ढाणी सोतली तक ये 27 लाख रुपए की सड़क पास कर दी गई है और इसके टेंडर हो गए हैं। एक डुल्लोन से टिटरवाड़ ये मैंने आपको बताई दी है, 36 करोड़ रुपए की, ये 36 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण हो रहा है सोतली वाले का। और इस सड़क में रात लोटिया भी चसेगा, रात लोटिया भी चसेगा। जब सड़क पर चलोगा तो रात नीचे की तरफ गाड़ी चलेगी तो बिल्कुल लोटिया भी चसेगा, मतलब रिफ्लेक्टर लगेंगे। कहने का मतलब ये है। और विज्ञापन आए हैं, आने वाले समय में आपकी जो जो इच्छा है पूरी करूंगा। आज नवलगढ़ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, पीजी कॉलेज, तीनों सब्जेक्ट आपके बगल में। जाखल के अंदर कल साइंस मैथमेटिक्स की सौगात दे दी आप लोगों को। आज बच्चे साइंस मैथमेटिक्स जाखल में पढ़ेंगे, वक्त आएगा तो आगे यहाँ भी करेंगे, लेकिन बिग में तो बच्चा पूरा कर ले एक बार। जो अंग्रेजी स्कूल खुली हमारे टावर कंप्लीट होने चाहिए। सरकारी स्कूलों के अंदर जैसे परिवेशोत्सव अभी मनाए हैं, वैसे अपने बच्चों को भेजिए। यहाँ पे आरपीएससी से सेलेक्टेड लोग, नेट, यूजीसी वो लोग पढ़ाते हैं। आप अपने बच्चों को वापस लाइए और सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। आज बस ये निवेदन करूंगा, मैं आपका हूँ। मेरे पिताजी को मैं एक दिन दुखी होकर बोला, पिताजी 24 घंटे काम करता हूँ, सेवा करता हूँ, जो भी मेरे पास आता है मैं ये भी नहीं पूछता कि तुमने वोट दिया है नहीं दिया, किसी से ये भी नहीं कहता हूँ कि तुम फलाने आदमी को साथ लेके आ तो ही काम करूंगा। मेरे पास कोई भी व्यक्ति आया, मैंने उसका सेवा किया, सम्मान किया, काम किया। फिर ये लोग मेरे खिलाफ ऐसी बातें क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा, राजकुमार, पत्थर भी उसी पेड़ पे मारे जाते हैं जिसपे फल लगे हुए होते हैं।
तो काम करता है, सेवा करता है, इसलिए काम करने वाले व्यक्ति को हमेशा से इस तरह के विरोध का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं हर गांव में, हो सकता है तेरे को पांच लोग इस तरह का विरोध करते हो, लेकिन 95% लोग हैं जो तेरे को प्यार भी करते हैं, तेरे पे आशीर्वाद भी देते हैं। इसलिए तू निराश मत हो, उनकी तरफ देख, तू तेरा काम किए जा। ये जो आरोप लगाने वाले हैं, ये जनता जवाब देने जानती है, नवलगढ़ की 36 कौम की जनता। और मैं खुशनसीब हूं, मेरे पे जब जब विपदा आई है, जब जब इन्होंने साजिशों का शिकार बनाया आपके राजकुमार को, आप लोगों ने ढाल बन के मेरी रक्षा करी है। अब ये चुनाव में विकास की बात नहीं कर पाएंगे। आज सोचने के लिए उनसे कोई पूछे कि तुम लोग बताओ तुम लोगों ने क्या काम किया, वो कोई काम नहीं बता पाएंगे। मुझे तो ताज्जुब होता है कि उनके सामने बैठ के कुछ लोग ताली कैसे बजा लेते हैं। अगर उनको रात को सोते समय छाती पे तो हाथ आता ही होगा कम से कम। आज कम से कम वो लोग, इनको ये तो सोचना चाहिए कि भाई, हालांकि मैं कहता हूँ वोट मन का है, वोट जिसके आत्मा में जचेगी वो दे देगा, जिसके नहीं जचेगी नहीं देगा। मैं तो कभी नहीं कहता वोट मन का है, और लेकिन कम से कम थप्पी तो चाहता हूँ। हौसला बढ़ाने के लिए कौन नहीं कहता कि हर माँ बाप को वही बेटा बहू अच्छी लगती है जो उनके आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी सेवा करती है। जब जब सोचने वालों ने, जब जब किसी भी गांव वालों ने मुझे कोई भी काम आदेश किया, मैंने कभी मना नहीं किया, हमेशा आगे रहा हूं, आगे भी आपको अभी पाइपलाइन में आने वाले समय में ये अच्छा एक तो खरीदों की लाने का, एक ट्यूबवेल है कि पुलियो उठाने का, ये चीजें हैं जो आपके सामने सब चीजें। मैं तो हाथ जोड़ के विनती ये करूं, मत हारो हो फिर मेरा हो। 4 साल 11 महीने लगातार तारी सेवा करूंगा। नवलगढ़ को नाम 2008 से जब जिम्मेदारी दी भी के बाद से खूब आगे बढ़ाया है। 2 बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर छात्रावास, 2 कन्या महाविद्यालय अलग से, ITI कॉलेज, परसापुरा में राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम बन रहा है। सितंबर में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आएंगे, तब आप देखना, आपको आनंद आ जाएगा कि ऐसा स्टेडियम ग्रामीण लेवल पे तहसील में, जहां पे फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, कुश्ती, कबड्डी और डिफेंस एकेडमी, लाख रुपए लिए डिफेंस एकेडमी टापरन एडमिशन कराओ लेना। 3 मंजिल को हॉस्टल बना रहे हैं बड़े, और टापरन बढ़े रखा ना, बढ़े पढ़ाऊंगा जो रिटायर्ड फौजी है अपना बाप फौजिया में बड़े काम में लेंगा, बाकी सेवा लेंगा। और मेरी इच्छा है कि अगर 150 लड़का भी 1 साल के बाद सक्सेस होगा पढ़ लिख के, तो कम से कम 150 परिवार रखे तो समाज की मुख्य धारा में आ जाएगा। कभी भी कर शिकायत को मौका बंदी है। कोरोना के मां भी लोग छुप के बैठ गया, मैं लोग गाड़ी से पूरा प्रशासन कार्यकर्ता के साथ गांव गाड़ी में था, लोगों के बीच में आयो मैं। और एक मेरा संकल्प है कि मेरे राज्य में भूखो आदमी उठोगे जरूर, मैं सोन भूखो पहुंचूंगा। सरकार तो 3 महीना को लॉकडाउन लगा दी हो, लेकिन मन बाप परिवार की चिंता ही चिका बेचारा रोजीना कमावी इतना बाकी शाम की चूल्हो जड़े है। जगह भी परिवार से, जरूरतमंद परिवार से आवाज आई, बड़े रात की सामग्री पहुंचाई, राशन पहुंचायो, जगह दवाएं की आवश्यकता है दवाएं पहुंचाई। कोई एहसान को नहीं, तारो कर्ज है राजकुमार पर, बहुत तारो चुका रही हूं मैं ब्याज सही। लेकिन जगह लोग 4.5 साल तक दिखा को नहीं। मैं आऊंगा, वैसे जाति धर्म की बात करेगा, एक अलावा अगर क्यों बोली ज्यादा बात करेगा। मैं सीमेंट प्लांट में नौकरी को लगा रहे राजकुमार, अरे भैया 10,000 आवेदन आए, मेरे 10,000 700 टावर बड़े लाभ भी का, लेकिन मैं बोल रहे लाग रही जगह। मैं वहां से 5 दस में फोन करे वो लाभ का तो बोलो तो भाई जी पहले परमानेंट कराओ, बाकी का बाद में बोला ना। अब भाई परमानेंट करे आपके है को नहीं जो चीज। अब बड़े को मामला है, सेठा को मामला है, प्राइवेट जॉब है, अगर अच्छो काम करे वो भी राखी है, सरकारी सेवा तो है को नहीं चुको गड़े कौन जाने वो भी तनगले हैं। कई प्रकार की चीजें प्राइवेट में तो भैया
100 में से जो 110 लाएगा उसी को रखेंगे वो लोग। 700 लोग हैं, 10,000 आवेदन मैंने भेज रखे वहां पे रिकमेंड करके। और दूसरा लाऊंगा ये बद्रेना जोड़ 50 करोड़ रुपया स्वीकृत कर रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिला अस्पताल खातर दिलीप अग्रवाल जी की जिया बड़े भामा साहब स्वर्गीय रामेश्वर जी सैनी 10 बीघा बेशकीमती जमीन दान करी 2009-10 में दफा मंत्री जोड़ी खिलाई के सामने। आज बढ़े 2000 से लेके 2500 तक की ओपीडी है, 35 से 40 डॉक्टरों की टीम काम कर रही है। जटिल से जटिल ऑपरेशन हो रहे बड़े, गायनोलॉजिस्ट 4 डॉक्टर लगे हुए, एनेस्थेसिस्ट के 4 डॉक्टर लगे हुए, सर्जन लगे हुए, और डायलिसिस हो रही है नवलगढ़ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। अब वो 50 करोड़ रुपए कहां खर्च करें, जमीन नहीं है हमारे पास। तब हमने वो चैरिटेबल ट्रस्ट वालों को निवेदन किया, बद्राना का मतलब है चौधरी बद्री प्रसाद का नाम बद्राना कर रखा है, बद्री का नाम बद्राना है। अब दिलीप जी अग्रवाल आपकी जमीन वहां पे टोटल कितनी है? 10 बीघा है। अब 3.5 बीघा इन्होंने जमीन दान करी है, इनकी बच गई कितनी? 6.5। अगर गलती से 6.5 में कोई शोरूम खोल लियो, मेडिकल स्टोर खोल लियो, तो वे हर गांव का मां का इज्जतदार आदमी है जिसका बेटे की और दिलीप के लिए जमीन दी है कि वो मेडिकल स्टोर खोलना हो, तो तू भी दे दे, बिल्कुल मना कर रहे हैं। आज की 7 बीघा 6 बीघा जमीन के ऊपर क्यों नहीं बना रहे हो? कम से कम मेन रोड के ऊपर 3.5 बीघा जमीन दान करने की हिम्मत तो करिए। और हो सके भी मैं थाने मेरे पार्टनर भी बता दी, अब यदि दिलीप जी राजकुमार पार्टनर है। ये बातें हैं छोटी, और कई आप लोगों को लगता होगा कि मेरे स्तर की बातें नहीं है, लेकिन क्या करें, हूं तो मैं भी इंसान। और चौधरी जैसा पढ़ा लिखा क्षेत्र, इतने मुझे प्यार करने वाले, आशीर्वाद देने वाले लोग, और उसके बाद में कोई भी है ना गया जिसका कोई आज तक अता पता नहीं, और वो आखिर आपके बेटे आपके भाई डॉक्टर राजकुमार के लिए इस तरह की बातें करे कि जिसका समाज पे विपरीत प्रभाव पड़े। मेरी प्रार्थना है कि आने वाले वक्त के अंदर आप लोग ढाल बन के मेरी रक्षा करना। 4 साल 11 महीने लगातार मैं आपकी सेवा करता हूं। 1 महीने जो चुनाव का बचता है उसमें आप लोग मेरे लिए भूखे पैसे दौड़ते हो, लोगों के पास जाते हो। वो आशीर्वाद आप राजकुमार पे, अपने बेटे भाई पे बनाए रखना। जो काम हुए हैं वो आप सबको बधाई, और जो काम शेष है आपने फिर कह रखे उन कामों को भी पूरा करके आपको सौगातें दूंगा। भरोसा रखिएगा। धन्यवाद। राम राम।